Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसा कि मैथ्स की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसी सीरीज में जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब देखो ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा हर बार। और मैं कहूँगी ज़्यादातर क्या, हर ही एग्ज़ाम में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव किसी भी टाइप का हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, बैंक का हो, हर किसी सब्जेक्ट, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे कि हम इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो एक तरह से मान के चलिए कि ये जो चैप्टर है ये आपके 2 चैप्टर्स के लिए बेस बनेगा। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्पेशली आपका बेस क्लियर करेगी। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जैसे कि आप लोग आज तक अपने वो एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ज़्यादातर आप लोगों ने इसी मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आपको इस फॉर्मूले की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि हम इस फॉर्मूले के बिना बल्कि अपने बेसिक लॉजिक से ही अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट वैसे तो हम सबको पता ही है कि क्या होता है कि मान लो अगर हम किसी से पैसे उधार लेने गए, ठीक है, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसने हमें पैसे तो दे दिए, लेकिन उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ लेकिन आपको ना मुझे इस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मान लो कि अगर किसी ने मुझे मैंने किसी को 1000 रुपये दिए तो मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम 1000 रुपये तो ले जाओ लेकिन हर साल मैं तुमसे ना इस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा हर साल, ठीक है। अब तुम चाहे कितने साल के लिए भी रखो, अब तुम 1 साल के लिए रखोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, 2 सालों के लिए रखोगे तो 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तीसरे साल के लिए भी रखोगे तो 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 10 ऐड होते चले जाते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की एक बात हमें समझ में आ गई कि चाहे हम इसे कितने भी साल के लिए रखें लेकिन जो हर साल का इंटरेस्ट है वो आपका सेम मिलने वाला है। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखिएगा इसमें कि जो आपकी रेट है वो अगर आपकी हर साल के लिए सेम है तभी ये चीज़ अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें आप देखोगे कि जब हमने किसी पर्सन ने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो उसमें अलग अलग रेट्स पर लिए। मतलब कि पहले वर्ष में मान लीजिए कि जो ब्याज की दर थी वो 5% थी, दूसरे में 4.5 हो गई, तीसरे में 3.5 हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन अब बात आती है कि इस ब्याज को हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई एक पर्सन था जिसने किसी एक पर्सन से 1000 रुपये उधार लिए या बैंक से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब उसने कितने सालों के लिए लिए, मान लीजिए कि 4 सालों के लिए उसने पैसे उधार लिए, यानी कि जो टाइम है यहाँ पे वो हो चुका है हमारा 4 ईयर्स। और जो हमारी रेट है यानी कि किस रेट से उसको वो ब्याज देना है तो वो हो गया हमारे पास 5% पर एनम, यानी कि वार्षिक दर। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे वार्षिक दर नहीं लिखा हुआ है तो हमें इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम रेट के आगे पर एनम दिया हुआ हो। तो चलो देखिए, अब मान लो कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखो अगर मैं 1000 रुपये का 5% निकालना चाहूँगी, ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे जो ब्याज है वो कितने ईयर्स के लिए मिलेगा, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए। 4 सालों के लिए हमें ब्याज मिलने वाला है। पहले साल पे कितना ब्याज मिलेगा, 1000 का 5%, यानी कि 1000 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 50 रुपीज़। तो पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वही हमें अगले साल भी मिलेगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में भी वही मिलेगा और चौथे साल में भी हमें वही ब्याज मिलने वाला है। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो जो टोटल ऐसा ही हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 200 रुपीज़, जैसे ही आप इन सबको ऐड कर दोगे। तो ये तो था पहला मेथड कि जिसमें आपने हर साल के लिए अलग अलग निकाला और फिर आपने ऐड कर दिया। अब देखो इससे भी एक आसान तरीका हो सकता था। क्या, देखो हमें क्या करना था कि हमें ये निकालना था कि जो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है 4 सालों का वो कैसे बनेगा या कितना बनेगा, हमें ये क्वेश्चन निकालना था। तो देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि पहले साल के लिए जो ब्याज की दर थी वो कितनी रही 5%, अगले साल के लिए फिर से 5%, तो यानी कि कितनी हो गई 10%, फिर से तीसरे साल के लिए 5% तो कितनी हो गई 15%, और चौथे साल के लिए भी कितनी 5%, तो यानी कि हो गई ये टोटल 20%। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाता है मेरे पास 20%, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये का अगर मैं 20% निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा
मेरे पास वो ब्याज आ जाएगा जो कि मुझे 4 सालों के बाद मिलने वाला है। तो देखो अगर हम 1000 का 20% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 200 रुपीज़। तो देखा आपने, ये वाला मेथड आई थिंक ज़्यादा इजी है कि आप इसमें 4 सालों का निकालोगे। अब ज़रूरी नहीं है ना क्वेश्चन में वो 4 सालों का ही दे, वो तो आपको 10 सालों का भी दे सकता था। तो फिर हम पहले 10 सालों का निकालेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि टोटल हम परसेंट निकाल लें कि आखिर हमें टोटल परसेंट कितना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो देखो यहाँ पे परसेंटेज सेम है, तो आपको इतना लग रहा होगा कि हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे आगे जाके हमारी परसेंट भी चेंज हो जाती है, आगे जाके हमारी जो रेट है पर ईयर के हिसाब से वो चेंज हो जाती है। तो उस केस में हमें ये वाला मेथड बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं उस तरीके का जहाँ पे हमें अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट दी हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि अभी हमारे पास फिर से 1000 रुपये थे जो कि हमने किसी से उधार लिए। ठीक है, अब ये हमने फिर से 4 सालों के लिए लिए, लेकिन जो पहले साल के लिए हमारा इंटरेस्ट था वो था हमारे पास 2.5%। ये था हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो परसेंटेज थी ये हो गई हमारी सेकेंड ईयर के लिए, यानी कि दूसरे साल के लिए। ठीक, इसी तरीके से जब हम आगे चले तो मान लीजिए अभी ये हो गई मेरे पास फिर से 2.5%। ये कौन से साल के लिए हो गई? ये हो गई थर्ड ईयर के लिए। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैंने लिखा है 3 इयर्स और मैंने लिखा है थर्ड ईयर, दोनों बातों में डिफरेंस है। कैसे? 3 इयर्स का मतलब है कि 3 सालों के लिए ये जो दर है वो यही चलेगी, लेकिन थर्ड ईयर का मतलब है कि ये तीसरे साल के लिए है केवल। ठीक है, यानी कि तीसरे साल का मतलब कि जब हम काउंटिंग करेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो जो तीसरा साल आएगा उसके लिए केवल ये परसेंटेज है। लेकिन अगर मैं लिख देती कि 3 सालों के लिए 2.5% है, तो यानी कि पहले साल में भी 2.5%, दूसरे साल में भी 2.5% और तीसरे साल में भी 2.5%। लेकिन ये बात और ये बात अलग है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे ना कार्डिनल नंबर्स, तो ये कार्डिनल नंबर्स है जो कि हमें पर्टिकुलरली उसी ईयर के बारे में बता रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि हमने पिछले केस में क्या किया था, हमने जो सारी परसेंटेजेस थी यानी कि जो सारे रेट्स हमें दिए हुए थे, जैसे कि हमें पिछली बार 4 इयर्स का टाइम दिया हुआ था और जो हमारी रेट थी वो थी 5%। तो हमने एक तरीके से क्या किया था वहाँ पे 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, यही तो किया था। ये आ गया था टोटल 20%। तो इसमें भी हम यही करने वाले हैं कि ये जो सारी परसेंटेजेस हैं अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल परसेंट मिल जाएगा कि मुझे आखिर इस पैसे पे कितना परसेंट ब्याज मिलना था। तो देखो 2.5 प्लस 5 कितना 7.5, 7.5 और 2.5 फिर से कितना हो गया, ये हो गया 10%। यानी कि जो मुझे टोटल ब्याज मिलेगा इस धनराशि पर वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। तो 1000 का 10% हम सब जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपीज़। यानी कि जो ब्याज हमें मिलने वाला है ये है 100। कैसे निकाला मैंने? जैसे ही आप परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 2 0 कैंसिल और आंसर आ गया हमारे पास 100। अब देखो कुछ छोटी छोटी टर्म्स को और समझ लेते हैं कि जिस धनराशि को हम उधार लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम मूलधन। और ये जो परसेंटेज होती है इसको हम बोलते हैं दर, और ये जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं समय। तो जनरली 3 ही चीज़ें होती हैं हमारे पास इसमें, एक तो ब्याज, ठीक है, टाइम, दर और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमारी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको पूछेगा कि मूलधन निकाल दो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मूलधन में वो किसकी बात कर रहा है। तो वो उस राशि की बात कर रहा है जो कि हमने किसी पर्सन से उधार ली होती है। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है कि जब आपके पास सेम परसेंटेज हो डिफरेंट ईयर्स के लिए तो कैसे निकालना है, या फिर अगर आपके पास डिफरेंट रेट्स हो डिफरेंट ईयर के लिए तब आपको अपना क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दोनों ही तरीके को हमने देखा, और अभी तक अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आपको कहीं पे भी कोई फॉर्मूले का यूज़ करना नहीं सिखाया है। जितना भी हमारी बेसिक नॉलेज है, जो भी हमने परसेंटेजेस से, प्रॉफिट एंड लॉस से, जितनी भी हमने छोटी मोटी चीज़ें सीखी हैं उसी की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं आसानी से। चलिए इसी तरीके से अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे हमने फिर से किसी से 1000 रुपीज़ उधार लिए, ठीक है, और हमने ये अब लिया है टोटल 10 सालों के लिए, टोटल लिया हमने ये 10 ईयर्स के लिए, जिसमें से कि पहले की जो 2 साल की हमारी रेट है वो रहेगी हमारे पास मान लीजिए 2.5%। फिर जो नेक्स्ट 3
साल है हमारे पास, उनकी जो इंटरेस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 3.5%। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास बचे हैं 5 साल, तो इन 5 सालों की रहने वाली है 6%। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग सालों की अलग अलग रेट्स रहने वाली हैं। तो फिर से हमें क्या काम करना पड़ेगा, फिर से हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे अपनी टोटल परसेंटेज देख लेंगे कि आखिर हमें टोटल परसेंट कितना चाहिए अपने मूलधन का, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो देखो अब की बार ये जो 2 साल हैं, ठीक है, इसमें से भी अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो एक और एक, यानी कि पहले साल के लिए भी मुझे 2.5% मिलेगा और दूसरे साल के लिए भी मुझे 2.5% मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया 5%। यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5%। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3.5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फिर से मेरे पास इसी तरीके से परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 7%। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 30%। यानी कि अगर मैं टोटल परसेंटेज की यहाँ से बात करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 42%। यानी कि इन 10 सालों में मुझे इस धनराशि पर इतना परसेंट का ब्याज मिल जाएगा। तो अगर मुझे 1000 का 42% निकालना हो तो हम सब जानते हैं कितना आएगा, ये आएगा 420 रुपीज़। यानी कि 10 सालों में हमें इस राशि पर कितने रुपीस का ब्याज मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 420 रुपये का ब्याज। तो आपने देखा अभी तक हमने कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा और तभी भी हम अपने आंसर्स को निकाल पा रहे हैं बहुत आसानी से। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो मैंने इस हिसाब से कराए हैं कि ये जो आपकी रेट है ये पर एनम है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जैसे ये पर एनम वाला वर्ड हटेगा हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा। वो भी हम अपने आगे की सीरीज़ में देखते हुए चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस जैसे आते जाएंगे, पहले हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उनके बाद हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस पर भी ट्राई करेंगे कि किस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से मतलब इस कॉन्सेप्ट से कैसे हमसे वहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी अपने एग्जाम्पल्स देखे वो सब में देखा कि जो प्रिंसिपल था यानी कि जो मूलधन राशि थी वो हमें दी हुई थी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि हमें मूलधन राशि ना देके ब्याज दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि मूलधन राशि कितनी रही होगी, तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, यानी कि जो मूलधन राशि है वो हमें नहीं पता, लेकिन मान लीजिए कि जो रेट है वो हमें दिया हुआ है 5% और जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है 4 ईयर्स। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो हमें दिया गया है 200 रुपीज़ और हमसे पूछा गया है कि ये कितना प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा वो हमें निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके किसी धनराशि पे हमें कितने रुपए मिल पा रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल परसेंट हमारे पास हो जाएगा 20। कैसे हो जाएगा, 5 × 4 करेंगे 20% आएगा। ठीक है, अभी 20% हमें किसका निकालना था, ये निकालना था हमें पी का 20%, यानी कि पी का 20% हम निकालते थे। और जब जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना 200। अब देखो, अब अगर हम प्रिंसिपल को हमेशा कैसे मान के चलते हैं 100% की, हम मानते हैं कि जो हमने पैसे लिए होंगे किसी से वो हमेशा कितने होंगे 100%। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अपने परसेंटेज के चैप्टर में कि किसी भी वस्तु को हम टोटल कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसने हमें 20% की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे कि 1% बराबर कैंसिल 2 से और ये जाएगा 10, यानी कि जो 1% है वो 10 रुपीज़ के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 रुपीज़। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें 100% अमाउंट चाहिए था। वो कितना आ चुका है 1000 रुपये। यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो मूलधन राशि रही होगी ये कितने थे 1000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया गया हो और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की बात कही गई हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा हम 100% को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ परसेंट दिया हुआ होगा, ठीक है, किसी अमाउंट का कुछ परसेंट हमें दिया हुआ है तो उसका टोटल 100% तो हम आसान से निकाल सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे परसेंटेज आएगा उसको आप इसे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं आज के, यानी कि जिसमें हमने देखा कि जो रेट है हमेशा हमारी पर एनम में रहेगी और जो टाइम है हमारा
वो हमारा 4 ईयर्स हो सकता है, 3.5 ईयर्स हो सकता है, वो हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो अब कुछ चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक 5000 रुपीज़ की जो धनराशि है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करी जाती है कहीं पर, कितने रुपए के, कितने दर के हिसाब से, 8% पर एनम, यानी कि 8% की वार्षिक दर के हिसाब से। तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद इस धनराशि पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो वही काम कर लेते हैं। पी हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8000, ठीक। रेट हमें दिया हुआ है 8% और टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो टोटल परसेंटेज अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 16%, यानी कि 8000 का 16%। कैसे निकालेंगे 8000 का 16%? वही 100 से डिवाइड, और ये हो जाएगा 16 8 जा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? ये हो जाएगा 1080 रुपीज़, ठीक। यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर कि हमारे को 2 साल में इस पर कितना ब्याज मिल जाएगा, 1080 का हमें ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5000 रुपीज़, फिर हमें रेट दिया हुआ था 8% और जो टाइम था वो था हमारे पास 2 ईयर्स। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा 16%, यानी कि हमें इस अमाउंट का 16% अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलने वाला है। तो जैसे ही हम इसका 16% निकालेंगे तो ये बनेगा 16/100, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़, यानी कि 5000 पर 2 वर्ष के लिए अगर हम 8% की वार्षिक दर से किसी को देते हैं तो हमें 800 रुपये मिल जाएंगे 2 सालों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रहेंगे ताकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में वो सब क्लियर हो जाएं, और फिर हम चलेंगे अपने हायर लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, जिसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8000 पर, ठीक है, जिसमें कि अब अलग अलग सालों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। तो पहले साल के लिए जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 4%, दूसरे साल के लिए हमारे पास 3.5%, और देन तीसरे साल के लिए हमें दिया हुआ है कितना, सॉरी, दूसरे के लिए 2.5% और तीसरे के लिए हमें दिया हुआ है 3.5%। तो हमें इनका टोटल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हम टोटल परसेंट की बात कर लें, है ना, अगर हम टोटल परसेंट की बात कर लें कि किसी धनराशि पर हमें कितना परसेंट चाहिए, तो पहला है हमारे पास 4%, उसके बाद है हमारे पास 2.5%, और उसके बाद है हमारे पास 3.5%। तो देखो ये हो जाएगा 6, 6 और 4 10, यानी कि टोटल हमें चाहिए 10%। किस धनराशि पर? ये चाहिए हमें 8000 पर। तो यानी कि सिंपली हमें क्या करना है, 8000 का 10% निकाल देना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल, और ये फिर से आ जाएगा हमारे पास 800 रुपीज़, ठीक। तो आपने देखा, बस आपको यही करना है कि आपको टोटल परसेंट पता होना चाहिए कि हमें उस धनराशि पर कितना परसेंट निकालना है, ठीक है, या फिर उस धनराशि का कितना परसेंट दिया हुआ है, यानी कि हमें इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है तो हम आराम से मूलधन निकाल सकते हैं, और अगर हमें मूलधन पता है तो हम आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किस सम ऑफ मनी के ऊपर, यानी कि इस बार हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे मूलधन, और जबकि हमें रेट दिया हुआ है, हमें टाइम पता है और हमें ब्याज भी पता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टाइम पता है कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 1/3 ईयर्स। रेट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 3/4% पर एनम, और जो इंटरेस्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास 210 रुपीज़, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। देखो स्टूडेंट, अब इन फ्रैक्शंस को देख के ना हमें डरना नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ईयर्स में हमें दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें टाइम ईयर्स में नहीं दिया हुआ है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 8 महीने हैं और हमें उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 8/12। अगर मान लो कोई टाइम हमें डेज में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि दिनों में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 256 डेज दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, 256/3। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर हमें डेज में दिया हुआ है तो हम इसको निकाल देंगे 365 डेज से डिवाइड करके। तो ध्यान रखिएगा, अगर टाइम हमें ईयर्स में दिया हुआ है तो ये तो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इससे हमें घबराना नहीं है कि इस क्वेश्चन को हमें ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है।
तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टोटल परसेंटेज निकालेंगे। कैसे? टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करके। कितना टाइम है और कितना हमारे पास रेट है, हम ऐसे ही तो निकाल रहे थे बार बार। तो देखो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 टू 6 और 6 + 1 7, यानी कि 7/3। इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 + 3 इन 15, यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल परसेंटेज पता चल जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास 3 5 जा, यानी कि 35%/4 किसके बराबर हो गया? ये हो गया 210 रुपीज़ के बराबर, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था। हमें 100% अमाउंट निकालना है, जबकि 35/4% किसी वैल्यू का हमें गिवन है कितना? 210। कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका अपना, 7 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये आएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 30 टाइम्स, और सॉल्व हो सकता है तो ये आ जाएगा 6, यानी कि अगर मैं 1% की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 रुपीज़। तो क्या मैं यहाँ से 100% नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये हो जाएगा 2400 रुपीज़, और यही है हमारे पास हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट की हेल्प से भी अपने जो हमारा अमाउंट है प्रिंसिपल, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक कोई हमारे पास कोई अमाउंट है, हमें नहीं पता, जिस पे कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? 7728 है, और रेट कितना दिया हुआ है हमें? 7%, और कितने टाइम के लिए दिया हुआ है हमें? 8 ईयर। तो हमें क्या निकालना है? वो सम निकालना है, वो धनराशि ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 7728, रेट हमें दिया हुआ है कितना? 7%, और टाइम हमें दिया हुआ है 8 ईयर्स। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले वही अपना टोटल परसेंट काउंट कर लेंगे कि टोटल परसेंट हमें कितना गिवन है। तो ये है हमारे पास 56% बराबर है किसके? ये है 7728 के। और हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है इसका 100%। कैसे निकालेंगे? तो आप चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी मत लिखो, देखो कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। कैसे? 7 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 1104। ठीक है, और जैसे ही आप इसको 8 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 1 जा 8, देन आपके पास कितना बचेगा? 30, यानी कि 24, और ये बचेगा 8, यानी कि जो 1% आ चुका है वो आपका आ चुका है 138 के बराबर। अब हमें निकालना था 100%, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 13800 रुपीज़, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल रहा होगा वो था 13800 रुपीज़। ये आ चुका है हमारा आंसर। अब देखो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको यहाँ से और बताना चाहूँगी। वैसे तो जब हम यूनिटरी मेथड करेंगे, यानी कि जो एक एक नियम है उस चैप्टर को करेंगे, तब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि 1 से 100 पे जाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से 1 पे जाने के लिए क्या करना है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी अपने यूनिटरी मेथड के बेस को क्लियर कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मैथ्स में ना यही खास बात है कि हम ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशन सीखे थे, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम वो चीज़ें, ठीक है, जो हमने सबसे पहले सीखी, वो सब चीज़ें हम एंड तक यूज़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ्स तो हम जानते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के बिना कुछ है ही नहीं, इसी का खेल है। तो यही एक खास बात है कि जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल 100% की बात करी, यहाँ पे हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास यूनिटरी मेथड भी यूज़ हो रहा है। तो एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं मैथ्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कोई सम है, हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि पहले जो ईयर है, यानी कि जो पहला वर्ष है, उसके लिए हमें 5% ब्याज मिलने वाला है, दूसरे साल के लिए 4.5%, और तीसरे साल के लिए 3.5%। और हमें क्या निकालना है? वो वैल्यू बतानी है। तो देखिए फिर से वही काम करना है अब हमें। अब आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही टाइप की क्वेश्चन करा रही हैं, बट लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से फिट हो जाए कि आपको कभी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे कि पहला साल है हमारे पास फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए कितना है हमारे पास? 4.5%, ये है हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए। देन थर्ड ईयर के लिए हमारे पास 3.5%। तो अब देखो हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज निकालेंगे। टोटल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5 और 4 और 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 8, 8 और 5 13, यानी कि जो टोटल परसेंटेज है वो है 13। अब हमें किसी अमाउंट का 13% दिया हुआ है, कितना? 3900। तो देखो 13 से कितनी बार जाएगा? ये 3 बार, यानी कि जो 1% है वो आ चुका है 300 के बराबर। तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपये, यानी कि जो पैसे हमने बोरो किए थे वो कितने थे? 30,000।
चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अभी तक सारा कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रोहन है जो कि पैसे बोरो करता है, ठीक, और कितने पहले साल पे यानी कि पहले 3 सालों के लिए जो हमारे पास ब्याज की दर थी वो थी 3%, फिर आगे के 5 सालों के लिए रही 4% और आगे के 7 सालों के लिए रही 6%। अगर उसने टोटल इतने लंबे समय में अगर उसने टोटल 2059 एज इंटरेस्ट यानी कि एज ब्याज के रूप में पे किया तो हमें क्या निकालना है, टोटल यहाँ पे मूलधन निकालना है। कैसे काउंट कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो फिर से वही बात, 3 सालों के लिए था 3%, ठीक है, फिर हमारे पास था कितना, 5 सालों के लिए था 4% और देन 7 ईयर्स के लिए था नेक्स्ट ये था 6%। टोटल परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 20 और ये आएगा 42। इसको ऐड करोगे तो 29 और 42 ये हो जाएगा आपके पास 51%। और 51% हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2059 के इक्वल, 2059। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका टाइम्स देख लेते हैं हम कितना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमें मिलेगा लगभग कितना, 51 से जाएगा ये जाएगा लगभग इससे 29 टाइम्स, ठीक है। अगर इसे 29 टाइम्स जा रहा है यानी कि जो हमारे पास 1% है वो कितना आ गया 29 सॉरी, और अगर हमें 100% निकालना है तो ये आ जाएगा 2900 रुपीज़। यानी कि जो इस पर्सन ने रोहन ने पैसे बोरो किए थे वो थे हमारे पास 2900 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इस कॉन्सेप्ट को आई होप अच्छे से समझा होगा और आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी के एक पार्ट के साथ जहाँ पे हम कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। और बस आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। हम इस चैप्टर को आराम से बिल्कुल इसी तरीके से बिना फॉर्मूले के भी पूरा कवर अप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और ऑल दी वेरी बेस्ट।